जय हिंद दोस्तों। चलिए आज KSEEB की तरफ से मॉडल पेपर जो रिलीज़ हुआ है उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। ज़्यादा लेट नहीं करते हुए बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे इसमें क्या है। तो इधर देखिए यहाँ पे सबसे पहले इफ़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 2ky इज इक्वल टू 2, 2x + 5y + 1 इज इक्वल टू 0 आर पैरेलल। ये जो दोनों इक्वेशन है क्या है, ये पैरेलल है। मसावात 3x = 2ky मसावी 2, 2x = 5 = 1 मसावी 0 मुतवाज़ी हैं। तब हमें क्या करना है, k की कीमत मालूम करना है। चलिए दोस्तों, फर्स्ट हम क्या करेंगे, सब जो दोनों इक्वेशन Q1 है उनको हम क्या करेंगे, उसकी जनरल फॉर्म में लिखेंगे। यानी तमाम वैल्यू क्या रहना, इक्वल से पहले रहना, इक्वल के बाद 0 रहना। तो पहली इक्वेशन जो है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन 3x + 2ky इज इक्वल टू 2 है, तो 2 को इक्वल से पहले लिखने पर -2 इज इक्वल टू 0। चलिए सेकेंड वाली इक्वेशन 2x + 5y + 1 इज इक्वल टू 0। इसके वैल्यूज लिख लेंगे। a1 का वैल्यू कितना है 3, b1 का वैल्यू कितना है, यानी x को 2k, x और y हमारे वेरिएबल है इक्वेशन के, तो हो जी b1 का वैल्यू हो जाएगी 2k और c1 का वैल्यू हमारे पास -2। चलिए सिमिलरली उसके बाद a2 का वैल्यू है हमारे पास 2 और b2 का वैल्यू है 5 और c2 का वैल्यू हमारे पास 1। तो चलिए चेक कर लेंगे कि ये जो क्वेश्चन में गिवन है कि पैरेलल हैं। इफ इक्वेशन आर पैरेलल, अगर ये दोनों इक्वेशन अगर पैरेलल हैं तो उसकी जो इक्वेशन हम लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये है इसकी इक्वेशन। जस्ट हमें c1 और c2 की वैल्यू को नहीं डालते पर भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a1 a2 b1 b2 की वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए दोस्तों, a1 का वैल्यू कितना है, देखिए हमारे पास 3 और a2 का वैल्यू कितना है हमारे पास 2 इज इक्वल टू b1 का वैल्यू कितना है हमारे पास 2k डिवाइडेड बाई और b2 का वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 5। चलिए दोस्तों, इसको क्या कर लेंगे, इक्वल है यहाँ पे, इसको क्रॉस कर लेंगे। 5 3 = 15 इज इक्वल टू 2 2 = 4k। k के बराबर वैल्यू हमें होना है, तो k इज इक्वल टू, ये 4 कहाँ पे चले जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में। सो 15/4, तो k की वैल्यू जो आ रही है 15/4। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। ये भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x - 5y + 4 इज इक्वल टू 0, 2x + y - 8 इज इक्वल टू 0 हैज़। ये दोनों इक्वेशन जो है किस टाइप के रूट रखते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करें, हम यहाँ पे फर्स्ट सेम जैसे हमने इक्वेशन यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को लिया था, उसी भी तरीके से क्या करेंगे यहाँ पर भी। चलिए पहली वाली इक्वेशन जो है हमारी यहाँ पर 2x - 5y + 4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2x + y - 8 इज इक्वल टू। चलिए दोस्तों, a1 का वैल्यू हमारे पास 2, b1 का वैल्यू है -5 और c1 का वैल्यू हमारे पास 4। नेक्स्ट a2 का वैल्यू है हमारे पास 2 एंड b2 का वैल्यू है हमारे पास y का वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो हम क्या कंसिडर करेंगे 1 एंड c2 का वैल्यू है हमारे पास -8। चलिए हम चेक कर लेंगे कि ये चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे a1/a2, a1 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू 2, तो डिवाइड करने पर आ रहा है 1। सेकेंड b1/b2, b1 का वैल्यू हमारे पास -5 और b2 का वैल्यू है 1। देखिए दोस्तों, यहाँ पर a1/a2 का आ रहा है 1, b1/b2 का वैल्यू आ रहा है -5/1, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं रहता तो मैं ऐसे लिखती a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब दोनों इक्वल नहीं रहेंगे तो हम बोलेंगे कि द इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन, ए यूनिक सोल्यूशन, मसावात सिर्फ एक। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, x एंड y का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि जो इक्वेशन है 2x - 3y इज इक्वल टू 12, इसके अंदर x और y की वैल्यू क्या है। तो दोस्तों, इसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे, यानी x और y के प्लेस पे जो ऑप्शन में जो आपको x और y की वैल्यू गिवन है वो वैल्यू इसके अंदर हम पुट करके चेक कर लेंगे। उसके अंदर इक्वल से पहले जो वैल्यू, इक्वल के बाद में उतनी ही वैल्यू रहनी। जैसे यहाँ पे 12 है तो यहाँ पर x और y की वैल्यू रखने पर ये वाले पोर्शन में भी हमें 12 आना चाहिए। तो चलिए फर्स्ट x के प्लेस पर अगर हम 0 रखें, y के प्लेस पे 3 रखें, 3 3 = 9, सो ऑप्शन ए रॉन्ग है। x के प्लेस पे 2 रखें, 2 2 = 4 और y के प्लेस पे 3 रखें, 3 3 = 9, 9 में से 4 माइनस करने पर तब भी 12 नहीं आ रहा।
ऑप्शन सेकंड भी हमारा रॉन्ग है। चलिए x के प्लेस पे रखेंगे 3, 3 2 जा 6 माइनस y के प्लेस पे 2 रखेंगे 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 6 12। तो ये देखिए दोस्तों हमारा थर्ड ऑप्शन। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें हमें क्या करना है, गलत बयान किया क्या है, निशान लगाना है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है वो पहचानना है। तो चलिए फर्स्ट, इफ़ लाइन्स आर पैरेलल नो सॉल्यूशन, अगर लाइन पैरेलल है, मुतवाज़ी हैं, तो कोई सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कब होता है, दो लाइन एक दूसरे को मिलते हैं तब सॉल्यूशन होता है। देखिए यहाँ पे लाइन पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, इफ़ लाइन्स आर परपेंडिकुलर नो सॉल्यूशन, खुतूत उमूद हो तब कोई हल नहीं होता। अब देखिए लाइन है परपेंडिकुलर है, यहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को मिल रहे हैं तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होता, बट यहाँ पे सॉल्यूशन होता है यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इसमें ऑप्शन बी का स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। मेनी सॉल्यूशन इफ लाइन्स आर कोइंसिडेंट, बहुत सारे सॉल्यूशन लामहदूद हल होंगे तब दो लाइन क्या है एक दूसरे के ऊपर मुंतबिक होंगे। नेक्स्ट, उसके बाद ए यूनिक सॉल्यूशन इफ इंटरसेक्ट, अगर दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, यानी ओनली वन, एक हल होगा। ईपी का 10th टर्म जो है 15 है प्लस 15, सो ऑप्शन डी क्या है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द nth टर्म ऑफ एन ईपी, ईपी का क्या है nth टर्म गिवन है तो हमें क्या करना है, इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों आपको पता है कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें फर्स्ट कोई दो टर्म होना जिसका डिफरेंस ही कॉमन डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, an इज इक्वल टू 7 माइनस 4n, n के प्लेस पे हम क्या करेंगे 1 पुट कर लेंगे, 1 माइनस 4 इन द ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू 7 माइनस 4 1 जा 4, 7 में से 4 माइनस करने पर हो जाएगा ये 3। चलिए n के प्लेस पे आप क्या करेंगे 2 पुट कर लेंगे, a2 इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इन द ब्रैकेट 2, 7 4 2 जा 8, तो इसका आता है -1, सो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। दोस्तों सेकेंड टर्म जो है हमारे पास -1, सो -1 ये फार्मूले का माइनस, a1 का वैल्यू कितना है अपने पास 3, सो -1 - 3 हो जाएगा ये -4। इससे ये पता चलता है कि जो ए पी है उसको कॉमन डिफरेंस कितना है -4। ये क्वेश्चन देखिए कैसा है, 4, A, B, 28 आर इन ए पी, देन वैल्यू ऑफ B। ये जो टर्म है ए पी में है, हमें क्या करना है, B का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ए पी में कौन सा भी टर्म का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें फर्स्ट ए एंड कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू होना ज़रूरी है, बट हमारे पास यहाँ पर D की वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे, फोर्थ टर्म को यूज़ करके D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट गिवन लिख लेंगे इसके अंदर क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों a इज इक्वल टू 4, नेक्स्ट a4 यानी फोर्थ टर्म कितना गिवन है 28, हमें फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है d, उसके बाद b का वैल्यू क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट d का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम फोर्थ टर्म यूज़ कर लेंगे, a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। ये शॉर्ट मेथड है लिखने का, फोर्थ टर्म को लिखने का a प्लस 3d, यहाँ पे 4 आता है यहाँ पे 3 डाल दिया। अगर 10th टर्म अगर रहता है इसमें तो a10 इज इक्वल टू a प्लस 90, इस तरीके से। a4 का वैल्यू कितना है अपने पास 28 इज इक्वल टू a का वैल्यू 4 प्लस 3d 28। देखिए प्लस 4 है, इक्वल से पहले लिखने पर ये -4, जब कोई भी टर्म ऐसा प्लस में रहा है इक्वल के बाद लाने पर वो माइनस होगा। 3d एज इट इज़, 28 में से 4 माइनस करिए हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 3d। एक्चुअली हमें d का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 24 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 कहाँ चले जाएगा इसके डिनोमिनेटर में। सो दोस्तों d इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, d का वैल्यू आ गया हमारे पास 8। चलिए जो हमें फाइंड आउट करना है b का वैल्यू फाइंड आउट, b कौन सा टर्म है हमारे पास, थर्ड टर्म है। सो a3 इज इक्वल टू डायरेक्ट कैसे लिखेंगे a प्लस 2d, a3 एज इट इज़, a3 के प्लेस में हम b भी लिख सकते हैं, कितना है b, a का वैल्यू कितना है अपने पास यहाँ पर 4 प्लस 2 और d का वैल्यू कितना है 8, 4 प्लस 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 कितना हो गया, एक्चुअली जो b का वैल्यू है हमारे पास 16 प्लस 4 20। सो ऑप्शन ए इज़ ट्रू। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, 2 APs हैज़ द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। इफ़ फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP इज़ 3, जो फर्स्ट AP है हमारे पास, चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे फर्स्ट AP लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे सेकंड AP का गिवन डाटा लिखेंगे। फर्स्ट AP में जो फर्स्ट टर्म हो कितना है 3 और सेकंड AP में जो फर्स्ट टर्म हो कितना है यहाँ पर 8। कॉमन डिफरेंस तो दोनों में सेम है, d इज इक्वल टू d रहेगा, इसमें भी d इज इक्वल टू क्या रहेगा d रहेगा। देन डिफरेंस बिटवीन थर्ड टर्म, हमें क्या करना है एक्चुअली दोनों के थर्ड टर्म का क्या है डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो दोनों में हम क्या करेंगे फर्स्ट a3 फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों उसके लिए हम क्या करेंगे फर्स्ट AP में a3 फाइंड आउट करने के लिए a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, हमारे पास जस्ट a का वैल्यू है, a3 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 3 प्लस 2d, ये इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली a3 इज इक्वल टू a प्लस
2d, ए का वैल्यू कितना है इसमें, ए का वैल्यू 8 प्लस 2d, इसको मिलेंगे इक्वेशन 2। चलिए हम इक्वेशन 1, ये भी थर्ड टर्म है, ये भी थर्ड टर्म है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दोनों टर्म का डिफरेंस पूछ रहा है। चलिए दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड 1, सेकेंड माइनस 1, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास 8 प्लस 2d माइनस इक्वेशन फर्स्ट ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे 3 प्लस 2d। चलिए दोस्तों 8 प्लस 2d माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 2d प्लस 2d माइनस 2d गेट कैंसिल, 8 माइनस 3 कितना आ गया 5। तो दोनों की जो थर्ड टर्म है उसका डिफरेंस कितना आ रहा है 5। सो ऑप्शन डी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी इज Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस n गिवन है। हमें क्या करना है, एक्चुअली इसमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट S1 S2 S3 फाइंड आउट कर लेंगे। जस्ट हम S3 और S2 भी फाइंड आउट कर लिए तो काफ़ी है, क्योंकि हमें यहाँ पे थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर S थर्ड में से S2 को माइनस करने से क्या आता है, हमें थर्ड टर्म आता है। तो चलिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, S2 फाइंड आउट कर लेंगे। पहले Sn लिख लेंगे, Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस n के प्लेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे। S2 इज इक्वल टू 3 द ब्रैकेट 2 स्क्वायर प्लस n, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, 3 4 जा 12 प्लस 2 हो गया ये 14। तो S2 इज इक्वल टू 14। सिमिलरली क्या करेंगे हम यहाँ पर S3 फाइंड आउट कर लेंगे, n के प्लेस पे क्या रखेंगे 2, S3 3 इन द ब्रैकेट 3 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 3, 9 3 सा 27 प्लस 3, 27 में 3 प्लस करने पर हो जाएगा ये 30। तो S3 कितना आ गया 30। चलिए दोस्तों हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है फॉर्मूला A3 इज इक्वल टू S3 माइनस S2। S3 का वैल्यू कितना आ गया, देखिए हमारे पास 30 माइनस S2 का वैल्यू आ गया हमारे पास 14। तो 30 में से हम क्या करेंगे 14 को माइनस कर देंगे। तो थर्ड टर्म जो आ रहा है हमारे पास 16। इससे ये पता चलता है थर्ड टर्म जो है AP का कितना है वो हमारे पास 16। ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, द कांस्टेंट टर्म इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इसमें हमें क्या करना है, कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट करना है। आफ्टर रिड्यूसिंग इट इन द टू स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको रिड्यूस करने पर, इसको सॉल्व करने पर उसको क्या करना है, कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट करना है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन इक्वेशन लिख लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3 इन द ब्रैकेट 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। चलिए दोस्तों फर्स्ट देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर एज इट इज माइनस ये 3 से क्या कर लेंगे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6x माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 0। ये जो है इसकी एक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चलिए दोस्तों कांस्टेंट टर्म जो है मुस्तकिल रुकन जो है हमारे पास, जैसे यहाँ पे c है, c की प्लेस पे क्या है वहाँ पे 12, तो इसका कांस्टेंट टर्म जो है वो 12 है, प्लस 12। क्वेश्चन नंबर 11, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x माइनस 3x प्लस 5 इज माइनस 5। ये जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका वन रूट कितना है -5 है। तो हमें क्या अदर रूट फाइंड आउट करना है। वो फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2x माइनस 3 इन फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस 5 सेकंड ब्रैकेट इज इक्वल टू क्या कर देंगे, इसको 0 कर देंगे। चलिए अब दोनों ब्रैकेट को भी क्या करना, इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x अगर हम -3 को इक्वल के बाद भेजेंगे तो हो जाएगा ये +3, x इज इक्वल टू 3/2। सेकेंड x इज इक्वल टू +5 के इक्वल के बाद भेजने पर -5 तो ऑलरेडी उसमें गिवन था, अदर रूट कौन सा है उसका +3/2। सो ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन का करेक्ट है। चलिए दोस्तों यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, नेचर ऑफ रूट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका क्या करना है, हमें नेचर ऑफ रूट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ABC का वैल्यू लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू रहेगी हमारी a की, तो a का वैल्यू कितना होगा 1 एंड b का वैल्यू x के साथ जो वैल्यू b का वैल्यू होगा -2 एंड c का वैल्यू कितना है हमारे पास +1। उसके बाद हमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला भी याद होना ज़रूरी है, मालूम पता होना ज़रूरी है। डिस्क्रिमिनेंट या ममीज़ इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए ममीज़ इज इक्वल टू b का वैल्यू कितना है अपने पास -2 स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1। ममीज़ इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 -4 1 जा 4। सो ममीज़ इज इक्वल टू 4 - 4 0। तो दोस्तों जो हमारे जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है। आंसर 0 किस में आता है,
जब हमारे रूट्स रियल एंड इक्वल अगर है तब हमारा आंसर क्या होता है, 0 आता है। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो ऑप्शन ए जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट है, जैसे हकीकी और मसावी होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, यानी 2 ऑड नंबर का उनके स्क्वायर का सम 394 है, देन मैथमेटिकल इक्वेशन। जब 2 ऑड नंबर के स्क्वायर का सम 394 है तो 2 ऑड नंबर समझिए, जनरली नंबर अगर हमें लिखना है तो फिर x+1 x+2 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ऑड नंबर के बारे में बता रहा है, समझिए 1 है, ये 2 है, 3 है, तो ऑड नंबर कौन सा हो गया, ये वाला और ये वाला। ये तो दोनों नंबरों का सम ले लेंगे पहले हम। चलिए x+2, बट क्वेश्चन में क्या है, उनके स्क्वायर का सम है, तो चलिए फर्स्ट नंबर का भी स्क्वायर ले लेंगे, सेकंड नंबर का भी स्क्वायर, तो दोनों के स्क्वायर का सम कितना गिवन है, 394। तो ये मैथमेटिकल इसका क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। तो इसके हिसाब से x² + x+2 होल स्क्वायर, x² + x+2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 394। सो हमारा ऑप्शन बी जो है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट, इस तरीके से इन द फिगर एंगल बी, दी गई शक्ल में जाविया बी मसावी 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू 6, बी सी इज इक्वल टू 8 एंड ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर गिवन है, जो कि फिगर में है। दोस्तों हमें क्या करना है, जब साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो दोस्तों आपको पता है ये जो साइन 90 माइनस थीटा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में गिवन है 90 माइनस थीटा। तो जब 90 माइनस थीटा होता है तो जब 90 को हम रिमूव करते हैं तो साइन जाकर बन जाता है ये कॉस थीटा। तो दोस्तों आपको पता है कॉस थीटा में जो वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो वो हिसाब से बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स 8/10 हो जाएगी दोस्तों वैल्यू। तो वो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी जो है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, 2 sin थीटा इज इक्वल टू √3 देन वैल्यू ऑफ थीटा। अगर 2 sin थीटा इज इक्वल टू √3 तब थीटा की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों चलिए 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3, चलिए 2 को हम क्या करेंगे, इक्वल के बाद भेज देंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2। √3 डिवाइडेड बाई 2 जो वैल्यू है दोस्तों, साइन में किसकी वैल्यू है ज़रा चेक कीजिए, साइन 60 डिग्री की वैल्यू है दोस्तों, ये साइन 60 डिग्री। चलिए ये साइन डिवाइड हो गया, 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री बच गया। तो दोस्तों हमें एक्चुअली थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स 60 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो दोस्तों आ जाएगा थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। सो हमारा जो ऑप्शन सी है वो ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, इन ए सर्कल विथ रेडियाई इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ए सी इज द टेंजेंट। ये सर्कल में क्या है, सेंटर ओ है और ए सी क्या है, सर्कल का टेंजेंट है। एंगल ए सी ओ, ये जो एंगल है ए सी ओ कितना है, 30 डिग्री है, ओ सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। तब दोस्तों हमें क्या करना है, क्वेश्चन में ओ ए जो सर्कल का रेडियस है, हमें क्या करना है, इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए दोस्तों हमारे जस्ट यहाँ पे क्या है, जस्ट ए की वैल्यू ओ सी की वैल्यू गिवन है। तो देखिए यहाँ पे ए सी क्या है, टेंजेंट का वैल्यू गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, फर्स्ट हम इसका रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 30 डिग्री है, तो हम दोस्तों क्या करेंगे, ओ ए इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनस का वैल्यू ले लेंगे 30 डिग्री में। तो इसलिए यूज़ करेंगे हम साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनस। सो दोस्तों ओ ए बाई ओ सी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ओ ए का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पर ओ ए का वैल्यू गिवन है, हमारा ओ ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओ सी का वैल्यू कितना हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये क्रॉस करने पर हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ओ ए। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो दोस्तों ओ ए का वैल्यू आ रहा है हमारे पास यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन सी जो है दोस्तों हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई वाई देन कॉस थीटा। अगर साइन थीटा में जो वैल्यू एक्स बाई वाई, तो तब कॉस थीटा में वैल्यू क्या होगी। उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। चलिए थीटा, साइन थीटा में जो वैल्यू है अपोजिट बाय हाइपोटेनस, इसको नेम देंगे ए बी सी, एक ट्रायंगल ले लेंगे। चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, उसको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। दोस्तों ए सी का वैल्यू जो हमारे पास वाई स्क्वायर और बी सी का वैल्यू बी सी एज इट इज प्लस ए बी का वैल्यू जो दोस्तों हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर एज इट प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल से पहले लिखने पर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों अब ये इसका जो रूट है हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डाल देंगे। तो अंडर रूट
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी। बी सी का वैल्यू आ गया दोस्तों हमारे पास अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बट क्वेश्चन में किसका वैल्यू फाइंड आउट करना था हमें, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस में जो वैल्यू है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेनस में जो वैल्यू है वाई, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई। सो दोस्तों ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इधर आइए साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देन वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a। अगर साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए मसावी है 1 तक कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, फर्स्ट साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सो साइन ए इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर को इक्वल के बाद भेजने पर माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए दोस्तों आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू हो जाता है कॉस स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, जो गिवन वाली थी वो वैल्यू ले लेंगे, कॉस टू द पावर 4 कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a। चलिए दोस्तों कॉस स्क्वायर ए एज इट इज़ रख देंगे। यहाँ पर देखिए कॉस का पावर 4 है तो इसको ऐसे लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए एंड ब्रैकेट स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। चलो दोस्तों फिर आपको पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस ये जो कॉस स्क्वायर है इसको हम किससे चेंज करेंगे, साइन ए से चेंज कर लेंगे। यहाँ पर कॉस स्क्वायर और उसकी जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पर साइन ए। तो दोस्तों ये स्क्वायर वैसे ही रह गया, कॉस स्क्वायर ए की जगह तो हमने साइन ए ले लिया, ये स्क्वायर जैसे का वैसा। दोस्तों अब आपको पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का जो वैल्यू होगा हमारे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1। तो ऑप्शन जो है इसके अंदर दोस्तों ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, इफ ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट ए 4,-6 एंड बी a,b, देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्या है, 2 पॉइंट्स है हमारे पास गिवन, उसका मिड पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। जैसे यहाँ पर ए पॉइंट ले लेंगे और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, बी पॉइंट ले लेंगे, तो उसका जो मिड पॉइंट है वो जो है ओरिजिन 0,0 इस तरीके से होगा। तो दोस्तों चलिए हम मिड पॉइंट वस्ती नुक्ते के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसके लिए मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर लेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला x,0 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो दोस्तों हमारा जो ए पॉइंट है हमारे पास 4,-6 और बी पॉइंट है हमारे पास a,b। तो ये x1 इसको y1 कंसिडर कर लेंगे, इसको x2 और इसको y2 कंसिडर कर लेंगे। तो दोस्तों जो मिड पॉइंट जो है हमारे पास ये x और y हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे दोनों पॉइंट मिड पॉइंट उसका ओरिजिन है, तो x और y का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। इज इक्वल टू x1 का वैल्यू 4 प्लस x2 का वैल्यू a डिवाइडेड बाई 2, y1 का वैल्यू हमारे पास -6 प्लस और y2 का वैल्यू b डिवाइडेड बाई 2। चलो दोस्तों दोनों को क्या कर लेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए 0 इज इक्वल टू 4 प्लस a डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू -6 प्लस b डिवाइडेड बाई 2। तो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 2 से 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 4 प्लस a हो जाएगा। 2 से जब यहाँ पे 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 इज इक्वल टू -6 प्लस b हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों a यहीं पे रहने दो, +4 को इक्वल के बाद भेज देंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास -4। यहाँ पर जो b का वैल्यू हमारे पास -6 है, तो -6 को जब इक्वल के बाद भेज देंगे तो ये हो जाएगा +6। तो a का वैल्यू -4, b का वैल्यू +6, ये करेक्ट है। a का वैल्यू -4, b का वैल्यू +6। चलिए दोस्तों और एक क्वेश्चन नंबर 20, द डिस्टेंस बिटवीन a x1 y1 एंड x2 y2। और कुछ नहीं बल्कि डिस्टेंस फार्मूला हमें लिखना है, फासलाती ज़ाब्ता लिखना है जो 2 पॉइंट्स को मिलाता है। तो उसके लिए दोस्तों देखिए फर्स्ट हमारे पास जो फार्मूला है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये करेक्ट फार्मूला है। x1 y1 ये रॉन्ग है, ये वाला भी रॉन्ग है, x2 - x1 सेम है देखिए दोस्तों, बट यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। तो दोस्तों फार्मूला आपको ऐसे टाइप में मिलेगा, अदरवाइज ना तो ये भी फार्मूला करेक्ट हो सकता है, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। ये वाला फार्मूला भी दोस्तों जो है करेक्ट हो सकता है, दोनों फार्मूले भी। चलिए दोस्तों और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम एक बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था, अब यहाँ पे 1 मार्क्स के लिए पूछा है। पॉइंट्स A, O, C आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर। जब दोस्तों पॉइंट इस तरीके से कोलिनियर या हमखत होते हैं तो हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एरिया इज इक्वल टू हाफ इन द ब्रैकेट x1 इन द ब्रैकेट y2 माइनस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, यहाँ पर देखिए y3 माइनस y1 प्लस x3
y1 माइनस y2। तो दोस्तों ये वाला फॉर्मूला हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। देखिए हमारे पास 3 पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे तीनों पॉइंट जो हमारे पास, फर्स्ट जो ए का पॉइंट है 1,2, ये आपका x1 y1 कंसिडर कर लेंगे। सेकंड पॉइंट जो है वो 0,0, इसको x2 y2 कंसिडर कर लेंगे। और हमारे पास सी वाला पॉइंट है उसको a, b है, तो दोस्तों इसको हम x3 y3 कंसिडर कर लेंगे। चलिए दोस्तों, जो पॉइंट जब कोलिनर होते हैं तो उसका एरिया जो होता जाता है 0 हो जाता है, 0 1 डिवाइडेड बाई 2। चलिए दोस्तों, x1 का वैल्यू कितना है देखिए अपने पास 1, और y2 का वैल्यू कितना है अपने पास 0 माइनस, और y3 का वैल्यू कितना है अपने पास b प्लस। x2 का वैल्यू दोस्तों कितना है हमारे पास 0 इन द ब्रैकेट, y3 का वैल्यू कितना है हमारे पास b माइनस, और y1 का वैल्यू दोस्तों कितना है देखिए हमारे पास 2 क्लोज द ब्रैकेट। और दोस्तों x3 का वैल्यू कितना है हमारे पास a इन द ब्रैकेट, y1 का वैल्यू कितना है देखिए यहाँ पर 2, और माइनस y2 का वैल्यू कितना है दोस्तों यहाँ पर 0। चलिए वैल्यू तो हमने सब्स्टिट्यूट किया, इसको आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों 1/2 को जब इक्वल के बाद लाएं तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो जो बच गया 1, 0 में से माइनस b करने पर ही हो जाएगा माइनस b प्लस। 0 से जब आप कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा 0 हो जाता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए a इन द ब्रैकेट 2 में से 0 माइनस करने पर रह जाएगा यहाँ पे 2। तो दोस्तों 0 इज इक्वल टू प्लस और माइनस b 1 ज़ा b प्लस 2 को a से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 2a। चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, माइनस b को इक्वल के बाद भेज देंगे, वो हो जाएगा प्लस b इज इक्वल टू 2a। तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, a इज इक्वल b इज इक्वल टू 2a। सो दोस्तों ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों और एक क्वेश्चन नंबर 25 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द टेबल फाइंड मीडियन क्लास। ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है, दिए गए टेबल में हमें क्या करना है, वस्तान्या का ग्रोही वक्फा मालूम करना है। दोस्तों मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑलरेडी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, हम क्या करते हैं CF फाइंड आउट करते हैं, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं दोस्तों, देखिए फर्स्ट जस्ट मैं ये 1 मार्क्स में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। 5 फर्स्ट एज इट इज़, 5 + 8 कितना होगा 13, 13 + 12 25, ये हो जाएगा 40, 40 में ये हो जाएगा 60। तो दोस्तों मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, n डिवाइडेड बाई 2। n मीन्स लास्ट का जो वैल्यू कितना है हमारे पास, सम 60, 60 डिवाइडेड बाई 2। तो दोस्तों ये आ गई 30। तो अब आप देखिए जो CF की जो वैल्यू है 30 किसके अंडर आता है, 25 और 40 के दरमियान में आता है। तो हम जो क्लास जो चूज़ करना है, हम जो 40 की क्लास को हम क्या करेंगे, चूज़ कर लेंगे। तो मीडियन क्लास जो है दोस्तों 30 to 40। तो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन जो है इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों और एक क्वेश्चन नंबर 26। इन ए ट्रायंगल ABC गिवन दैट, मुसलस ABC में दिया गया है AB बाई BC BD इज इक्वल टू BD बाई CD। ये जो AB है ये AC के बराबर है, यहाँ पर AB जो बराबर है BD के बराबर, ये AB जो है BD के बराबर है, और AC इज इक्वल टू CD के बराबर है। देन अगर एंगल B हमें गिवन है यहाँ पर दोस्तों 70 डिग्री और एंगल C गिवन है हमें 50 डिग्री, तो हमें जो फाइंड आउट करना है दोस्तों एंगल BAD, ये वाला BAD, ये वाला एंगल दोस्तों हमें क्या करना है, फाइंड आउट। चलिए मैं आपको फिगर की हेल्प से ही बताता हूँ कि एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों हमें पता है सम ऑफ एंगल इन ए ट्रायंगल जो होता है 180 डिग्री। अगर हम 70 और 50 दोनों को अगर प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो दोस्तों बचा कितना, देखिए 180 में से 120 माइनस करने पर 60। तो देखिए यहाँ पे एक परपेंडिकुलर गिरा हुआ है, उम्मीद गिरा हुआ है, तो इसके माने दोस्तों ये जो भी एंगल यहाँ पे बन रहा है कंप्लीट 60 डिग्री, बट हमें क्या उसका हाफ आधा चाहिए। तो 60 का हाफ कितना हो जाएगा 30 डिग्री। सो हमारा ऑप्शन ए जो है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है, कितना होगा ये 30 डिग्री। अगर कंप्लीट क्वेश्चन एंगल BAC अगर पूछा जाता तो हम लिखते थे 60 डिग्री, बट वैसा नहीं पूछा गया, उसका हाफ पूछा गया BAD, तो इसलिए हम दोस्तों लिखेंगे एंगल 30 डिग्री। चलिए दोस्तों और एक क्वेश्चन नंबर 22। देखिए यहाँ पे इन द ग्राफ फाइंड लेंथ ऑफ AB। एक्चुअली हम क्या करना है, A और B का लेंथ फाइंड आउट करना है ग्राफ में दोस्तों, दिए हुए तरसीब में। तो चलिए दोस्तों हम डायरेक्ट ओरली भी देख के हम बता सकते हैं कि इसका A और B का डिस्टेंस कितना है। देखिए 1 से 2 तक 1 यूनिट, 2 से 3 तक 2nd यूनिट, 3 से 4 तक 3rd यूनिट। तो टोटल दोस्तों इसका जो डिस्टेंस जो लेंथ आ रहा है वो 3 यूनिट। ऐसे ओरली हम देख के बता सकते हैं। अदरवाइज ना तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो A और B का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के A के जो पॉइंट आएंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट था A का, तो यहाँ पर x का पॉइंट होगा 1 और y का पॉइंट होगा 0 दोस्तों। सिमिलरली b का जो पॉइंट होगा दोस्तों, b देखिए यहाँ पे 4 और y का वैल्यू होगा 0। आप डिस्टेंस फार्मूला के डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो भी आपको सेम आंसर आएगा। चलिए और एक क्वेश्चन नंबर 23। ए स्टूडेंट स्कोर 65 मार्क्स इन लैंग्वेज
इन फर्स्ट लैंग्वेज। एक स्टूडेंट क्या करता है दोस्तों 65 मार्क्स लेता है किसमें, लैंग्वेज फर्स्ट में, और 50 मार्क्स लेता है साइंस में, और 55 मार्क्स लेता है सोशल साइंस में, और थोड़े मार्क्स यानी सम मार्क्स और थोड़े मार्क्स लेता है किसमें, मैथ्स में। तो ये तमाम जो मार्क्स में ले रहा है उसका जो एवरेज हो रहा है 60। तो हमें दोस्तों मालूम ये करना है कि इसके अंदर जो सब्जेक्ट मैथ्स है उसमें वो उस लड़के ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं दोस्तों, वो स्टूडेंट ने, उस तालिब इल्म ने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, फर्स्ट चलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट कनाडा के मार्क्स प्लस साइंस सब्जेक्ट के मार्क्स प्लस सोशल साइंस के मार्क्स प्लस मैथ्स। देखिए दोस्तों कितने सब्जेक्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 सब्जेक्ट हो रहे हैं। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए इसको हम क्या लिखेंगे 4, और ये जो मार्क्स है उसका मीन कितना हो रहा है दोस्तों, एवरेज कितना हो रहा है 60। तो चलिए कनाडा के मार्क्स जो हैं दोस्तों कितने हैं हमारे पास 65, प्लस साइंस के जो मार्क्स हैं उसका जो हो रहा है 50, प्लस सोशल साइंस के जो मार्क्स हैं 55, प्लस मैथ्स को हम एज इट इज़ लिखेंगे दोस्तों, इसमें कितने मार्क्स स्कोर किया हमें पता नहीं। तब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो 4 है डिनोमिनेटर में, हम 4 से क्या करेंगे 60 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 4 24, ये हो गया 240। तो अब देखिए तीनों को प्लस कर लेंगे, 5 10 कैरी 1 11 प्लस 1 70 प्लस मैथ्स इज इक्वल टू 240। चलिए दोस्तों मैथ्स को एज इट इज़ रखते हुए 170 को इक्वल के बाद भेज देंगे, मैथ्स इज इक्वल टू 240 माइनस 170। तो दोस्तों 240 में से आप 70 को माइनस कीजिए, माइनस करने पर कितने बच जाएगा देखिए 70। तो टोटल वो जो स्टूडेंट से जो मैथ्स सब्जेक्ट में जो मार्क्स स्कोर किए हैं वो कितने हैं दोस्तों, ऑप्शन बी 70 मार्क्स आए। इस तरीके से कौन से भी सब्जेक्ट का जब भी एवरेज का क्वेश्चन आता है तो जो भी पर्टिकुलर रहते हैं आप ऊपर लिखिए, नंबर ऑफ पर्टिकुलर को नीचे लिख लिए, और जो भी उसका मीन गिवन रहता है उसको यहाँ पर लिखिए। इस तरीके से आप क्या करेंगे, जो भी मिसिंग वैल्यूज हैं वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, द एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन 3 सेंट्रल टेंडेंसी। 3 सेंट्रल टेंडेंसी के बीच में कौन सा एम्पेरिकल रिलेशन करेक्ट है, इन तीनों के दरमियान कौन सा ताल्लुक सही में पहचाना है। तो एक्चुअली जो दोस्तों जो तीनों के दरमियान रिलेशन का जो फॉर्मूला है ये एक याद रखिए आप, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसके अकॉर्डिंग रिलेशन कौन आगे पीछे है चेक कर लीजिए। यहाँ चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से कौन सा इक्वेशन करेक्ट है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट 3 मीडियन यहाँ पर देखिए ये +2 का अगर हम इक्वल से पहले लिख लें तो -2 मीन हो जाएगा इज इक्वल टू मॉड। तो ये फर्स्ट रिलेशन जो है दोस्तों ये हमारे पास करेक्ट है, बाकी की इक्वेशन क्या है रॉन्ग है। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों में क्या करना है, इन गिवन फिगर ट्रायंगल ABC एंड DEF, ये ABC एंड DEF दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है, एंड ABC एंड DEF जो है ABC एंड DEF दोनों एंगल कितने हैं हमारे पास 60 डिग्री है। देन हमें क्या करना है AC का लेंथ फाइंड आउट करना है। उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए दी गई शक्ल में मुसल्लस ABC और DEF मुशाबा हैं, जाविया ABC जाविया DEF मसावी 60 डिग्री। तब हमें क्या करना है AC की लंबाई मालूम कीजिए। तो दोस्तों उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई 4 साइड को चूज़ कर लेंगे, हम इसका रेशियो जो लेंगे ए फर्स्ट देखेंगे यहाँ पे जब ट्रायंगल सिमिलर है तो AC यहाँ पर कौन सा आता है यहाँ पे DF इज इक्वल टू नेक्स्ट AB डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या लेंगे D। ये रेशियो लेके क्या करेंगे हम यहाँ पे AC का लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों आपको पता है AC का वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, DF का वैल्यू कितना है देखिए वहाँ पर 1.3 इज इक्वल टू AB का लेंथ कितना है हमारे पास 4.8 एंड DE का लेंथ कितना है हमारे पास यहाँ पे देखिए DE का लेंथ 2.4। तो दोस्तों देखिए दोनों का डेसिमल रिमूव कर देंगे, ये 24 ये 48 हो जाएगा, 24 1 जा 24 2 जा। तो दोस्तों जो AC की वैल्यू जो बच रही है हमारे पास यहाँ पर बच गया 2, ये 1.3 को इक्वल के बाद जब भेज तो क्रॉस 1.3 13 2 जा 26 डेसिमल एक डिजिट के बाद। तो दोस्तों जो हमारे पास AC की जो लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है 2.6 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, इन द ट्रायंगल ABC D इज पैरेलल टू BC इफ AB रेशियो AD इज इक्वल टू 5:3। तो दोस्तों यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों आपको पता है फॉर्मूला एक्चुअली थ्योरम बेस्ड प्रॉब्लम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू उसके जो साइड गिवन है AB स्क्वायर डिवाइडेड बाई AD स्क्वायर। तो दोस्तों हमारे पास AB का वैल्यू है कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो हम क्या लिखेंगे 5 स्क्वायर, और AD का वैल्यू कितना है 3 स्क्वायर।
5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। तो दोस्तों जब इसको रेशियो में लिखेंगे तो हो जाएगा 25/9। इसमें और एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, अगर आपको एरिया अगर गिवन है, समझिए अगर एरिया से अगर आपको साइड फाइंड आउट करें तो जस्ट आप क्या कीजिए, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, 25 का 5 और 9 का 3। अगर साइड गिवन है, साइड से अगर आप एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो जस्ट क्या कीजिए, 5 और 3 का स्क्वायर यानी कि 5 का 25, 3 का 9। इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन है 25/9। सो हमारा ऑप्शन डी जो है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है। ओके चलिए दोस्तों और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। यह है क्वेश्चन नंबर 29। इन द फिगर ABC ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC। ये जो BD है AC पर परपेंडिकुलर है। AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एक्चुअली हमें दोस्तों में लेंथ फाइंड आउट करना है, AD का लेंथ फाइंड आउट करना है, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ क्या करना है, फाइंड आउट करना है दोस्तों। और एक चीज़ यहाँ पे कंप्लीट AC का लेंथ तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर गिवन है, बट हमें किसका लेंथ फाइंड आउट करना है इसके अंदर, AD का। तो इसको आसानी से समझने के लिए दोस्तों हमने क्या किया है, इसको दो अलग अलग हिस्से ट्रायंगल में डिवाइड किया है। फर्स्ट ट्रायंगल ABC कंप्लीट बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, उसके बाद इतना वाला ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है उसको अलग कर लेंगे हम, ABD। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ट्रायंगल के जो पार्ट हैं ये 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है तो इसका हाइपोटेनस ये हो जाएगा, और यह 90 डिग्री यहाँ बन रहा है तो इसका हाइपोटेनस ये हो जाएगा। तो हम जो रेशियो जो लेना है फर्स्ट दोस्तों यहाँ पे हाइपोटेनस, और देखिए यहाँ पर ये है इसका अपोजिट साइड है, ये इसका क्या है, बेस है। तो वही हिसाब से ये 90 डिग्री जब बन रहा है तो यहाँ पर देखिए इसका अपोजिट साइड क्या है इसके अंदर, यहाँ पे AB इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड। तो हम दोस्तों यहाँ पे जो रेशियो जो लेने वाला है हाइपोटेनस एंड अपोजिट का, तो चलिए पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे अपोजिट एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना है। तो हम छोटे वाले ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे। छोटे वाले ट्रायंगल में हमने क्या ले लिया, AD अपोजिट, तो इसमें क्या ले लेंगे, AB अपोजिट इज इक्वल टू अपोजिट ले लिया हमने। तो दोस्तों चलिए पहले हाइपोटेनस ले लेंगे। छोटे वाले में हाइपोटेनस जो होगा हमारे पास AB हो जाएगा, और बड़े वाले में हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC। चलिए अब छोटे वाले में हम क्या लेंगे, यहाँ पे अपोजिट ये हो जाएगा AD, और बड़े वाले में अपोजिट हो जाएगा AB। चलिए दोस्तों आप यहाँ पे देखिए AB ये क्या हो जाएगा, ये AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC। अब जो वैल्यू हमारे पास है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। जैसे AB का लेंथ कितना है हमारे पास, 6, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर। AD का लेंथ तो हमें फाइंड आउट करना है, AD जैसे का वैसा, इंटू AC का लेंथ कितना है दोस्तों हमारे पास 10 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों 6 का स्क्वायर कर लीजिए, 36 इज इक्वल टू AD इंटू 10। एक्चुअली AD का लेंथ फाइंड आउट करना है, AD यहाँ पर रहने दीजिए 36, 10 कहाँ चले जाएगा इसके डिनोमिनेटर में। तो फाइनली AD को हम 36 को 10 से डिवाइड करने पर हो जाएगा ये 3.6 सेंटीमीटर। सो जो ऑप्शन जो है हमारा दोस्तों 3.6, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों और एक क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये देखिए ये क्वेश्चन में क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स गिवन है, हमें पहचानना है कि इनमें से कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल की साइड नहीं है। तो नहीं है बोलते इसमें से 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन राइट एंगल ट्रायंगल के साइड हैं, और एक इसमें ऑप्शन नहीं है जो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाता। देखिए यहाँ पे 5, 12, 30 ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड है। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को प्लस करें 169, 13 का स्क्वायर 169। चलिए नेक्स्ट तो ये देखिए यहाँ पे 8 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, ये 36, ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड नहीं बनाता। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, दोनों को प्लस करें 9, 8, 289, 17 का स्क्वायर 289। तो ये भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड है। ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड नहीं है। 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को प्लस करने पर 6 का स्क्वायर 36 से कम होता है। ये भी देखिए 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625। तो ये दोनों को प्लस करने पर 625 हो जाएगा। सो ऑप्शन सी जो है राइट एंगल ट्रायंगल के साइड नहीं है, ABD जो है राइट एंगल ट्रायंगल के साइड है। क्वेश्चन नंबर 31, 4 स्टेटमेंट गिवन अबाउट टेंजेंट द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट गिवन है टेंजेंट के बारे में, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है हमें पहचानना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, देर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। जो सर्कल होता है आउटसाइड के पॉइंट से ओनली 2 टेंजेंट क्या कर सकते हैं, हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये पॉइंट करेक्ट है। देर इज ओनली 1 टेंजेंट पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। जो सर्कल होता है उसके पॉइंट से ओनली क्या है, एक टेंजेंट क्या होता है, पास होता है। करेक्ट है ये भी स्टेटमेंट। एंड देन लास्ट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। यानी जो सर्कल होता है
सर्कल के आउटसाइड से जो भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट दो थर्ड पॉइंट, ओनली टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो जो टेंजेंट हमें ऑलवेज जो ड्रॉ होता है हमारा एक्सटर्नल पॉइंट से या सर्कल पे, सर्कल के अंदर तो कोई भी टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो वो हिसाब से हमारा ऑप्शन सी जो है एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, इन द फिगर पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट। ये गिवन फिगर में पी ए एंड पी बी क्या है, टेंजेंट हैं सर्कल के, सेंटर ओ है यहाँ पे। पी ए इज इक्वल टू कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड ए पी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन ए बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है। हमें पता है क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट सर्कल को ड्रॉ करते हैं उनका लेंथ क्या होता है, इक्वल। जब ये 5 सेंटीमीटर हो रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। एक्चुअली हमें क्या है यहाँ पे ए बी का लेंथ फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर बनने वाला एंगल 60 डिग्री है, जो टेंजेंट के थ्रू जो यहाँ पर जो एंगल बनते ये भी क्या रहेगा, इक्वल। दोनों एंगल भी क्या रहेंगे, इक्वल। ये 60 बोलो तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। ऑन द बेसिस जब एंगल जब सेम हो रहे हैं ट्रायंगल के तो साइड भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है। अब देखिए टेंजेंट जो है सेंटर से हट कर है। सपोज अगर हमारे टेंजेंट जो है अगर सेंटर से अगर होते तो यहाँ पर बनने वाला एंगल जो होता था वो 90 डिग्री हो सकता था, बट यहाँ पे हमारा जो कर्व जो ड्रॉन है ये सेंटर से नहीं, सेंटर से हट कर है ये। क्वेश्चन नंबर 33, द टेंजेंट बिटवीन टू रेडियाई ऑफ ए सर्कल इज़ 130 डिग्री। यानी कि फिगर मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, इस टाइप की फिगर आएगी। दो टेंजेंट दो रेडियाई के बीच में का जो एंगल बन रहा है कितना है 130 डिग्री है। द एंगल ड्रॉन एंड ऑफ रेडियाई, ये रेडियाई के एंड पर जो एंगल जो ड्रॉन हो रहा है वो एंगल कितने डिग्री का होता है बल्कि पूछा जा रहा है। तो देखिए सम ऑफ ये जो फॉर्म हो ओ पी आर क्यू जो फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल का फॉर्म है, ज़ुरबतुल अज़ला का फॉर्म है। तो सम ऑफ अपोजिट एंगल कितना रहता है उसके अंदर 180 डिग्री रहता है। तो 180 डिग्री में से ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे 130 डिग्री, तो कितना बच जाएगा ये देखिए 50 डिग्री। सो एंगल जो यहाँ पर बनेगा वो कितना हो जाएगा, वो 50 डिग्री एंगल हो जाएगा। कभी कभी क्या आता है एंगल बिटवीन द टेंजेंट के बीच में का भी एंगल गिवन रहता है। तो आप क्या कीजिए उसको फाइंड आउट करने के लिए 180 में से इसको माइनस कीजिए, यहाँ पर बनने वाला एंगल आपको आ जाएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक स्टूडेंट क्या है ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ट्रायंगल ए बी सी, और उसके एक सिमिलर ट्रायंगल ए डी क्या है कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो उसके साइड गिवन है यहाँ पर, जो साइड है 5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। जैसे कि यहाँ पे फिगर में आपको नजर आ रहा है, उसका जो रेशियो है जो अदर और एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है ए डी ई, जिसका करस्पॉन्डिंग रेशियो गिवन है 5/7। तब हमें क्या करना है साइड ए डी और ए, ये जो ए डी है फुल और ये ए, इसका लेंथ फाइंड आउट करना है। जो रेशियो गिवन है दोस्तों यहाँ पे 5/7 यानी छोटे साइड के हिसाब से गिवन है, बट हम क्या कर लेंगे इसको रेशियो को उल्टा कर लेंगे 7/5, क्योंकि हमें क्या एक्चुअली कंप्लीट ए का लेंथ और ए डी का लेंथ फाइंड आउट करना है, इसलिए 7/5 ले लेंगे। जब भी आप ए का लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं तो देखिए 7/5 इंटू कितना है लेंथ यहाँ पर ए का कितना गिवन है 5। तो हम क्या करेंगे 5 से इसको 7/5 को 5 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, 5 चलेगा तो कितना आ गया ए का लेंथ 7 सेंटीमीटर। सिमिलरली हमें क्या करना है ए डी का लेंथ फाइंड आउट करना है। ए डी इज इक्वल टू 7/5 जो रेशियो है उसका साइड कितना गिवन है यहाँ पे 7 गिवन है, तो इंटू 7, 7 सा 49 डिवाइडेड बाई 5। चलिए दोस्तों 49 को हम 5 से डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर, 5 9 सा 45 कैरी 4 बच गया है, 0 ले लिए, 5 8 ज़ा 40 सेंटीमीटर। जो लेंथ जो हमारा आ रहा है ए का लेंथ है 7 सेंटीमीटर एंड ए डी इज इक्वल टू कितना है 9.8 सेंटीमीटर। इस तरीके से अगर समझे दोस्तों क्वेश्चन में अगर हमें कंप्लीट ए का लेंथ देकर अगर ए बी का लेंथ अगर पूछता तो हमारा जो रेशियो ये जो फ्रैक्शन है ये करेक्ट होती थी, बट हमें क्या है फुल लेंथ फाइंड आउट करना है, हाफ लेंथ गिवन है, तो इसलिए हम क्या करें फ्रैक्शन को उल्टा कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35, चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ओ इज द सेंटर, tan AB is the tangent 24 सेंटीमीटर, OA is equal to 25 सेंटीमीटर, देन रेडियाई। O दायरे का मरकज़ है, AB जो दायरे का ममास है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है और OA मसावी है 25 सेंटीमीटर। तब निस्कोतर मालूम करो। हमें क्या करना है निस्कोतर मालूम करना है, यानी रेडियस मालूम करना है, ये वाला रेडियस हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, OA इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से बाहर के नुक्ते से पॉइंट से जब भी सर्कल को कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं यहाँ पर बनने वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री रहता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ट्रायंगल OAB
इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, कायम मुसल्लिस जाविया है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस इसके अंदर हो जाएगा ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, इस तरीके से ले लेंगे। एक्चुअली दोस्तों हमें ओ ए की लेंथ कितना है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, 25 का स्क्वायर, ओ बी का लेंथ, ओ बी जो है सर्कल का रेडियाई है, ये हमें फाइंड आउट करना है। एंड ए बी का लेंथ कितना गिवन है यहाँ पे 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, ओ बी स्क्वायर एज इट इज 24 का स्क्वायर 576। एक्चुअली हमें ओ बी का लेंथ फाइंड आउट करना है, 576 को इक्वल के बाद भेजेंगे वो माइनस में आ जाएगा, 625 माइनस 576 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। 625 में से 576 माइनस करने पर हो जाएगा ये 49 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। दोनों स्क्वायर रिमूव हो गए तो फाइनली ओ बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इससे ये पता चलता है कि जो रेडियस है सर्कल का कितना है वो 7 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन नंबर 36 के क्वेश्चन में देखेंगे, द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर है उसका कर्ड सरफेस एरिया यहाँ पे जिसमें रेडियस है उसका आर और हाइट कितनी है h सेंटीमीटर गिवन है। तो तब हमें क्या करना है, उसका फॉर्मूला पता करना है। इस्तवाने का खमीदा सतह रकबा जिसमें निस्बतन r और बुलंदी h। एक्चुअली दोस्तों हमें यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया की जो यूनिट है आपको पता है सेंटीमीटर या स्क्वायर यूनिट होगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, स्क्वायर में फर्स्ट वाला ऑप्शन है और सेकंड वाला ऑप्शन जो है स्क्वायर सेंटीमीटर में आ रहा है। पर बाकी के जो 2 ऑप्शन है सीएम क्यूब में आ रही थी, दोनों ऑप्शन तो हमारे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सीएम क्यूब जो यूनिट हम यूज़ करते हैं वो वॉल्यूम के लिए यूज़ करते हैं। तो अब रहा ये वाला और लास्ट वाला ऑप्शन, जो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया उसका फॉर्मूला है 2πr/h। ये ऑप्शन जो है दोस्तों हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, रिलेशन बिटवीन स्लैंट हाइट L, हाइट h एंड रेडियस r ऑफ ए कोन। एक कोन में हमें इसके बीच में क्या है रिलेशन जो आता है उसको बताना। ये जो होती है उसकी मेन हाइट होती है, ये जो होती है उसकी स्लैंट हाइट होती है, ये वाली जो होती है रेडियस होता है। तो मखरूत में माइल बुलंदी L, उमूदी बुलंदी h और निस्बतन r गिवन है, तो उसका रिलेशन। तो एक्चुअली जो रिलेशन का जो फार्मूला है, एक्चुअली हम ये इसका रेडियस अगर गिवन है, रेडियस और स्लैंट हाइट अगर गिवन है तो उसका एक्चुअली मेन हाइट फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं रिलेशन। एक्चुअली यहाँ पे 90 डिग्री का ट्रायंगल बनता है तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए जो रिलेशन करेक्ट रिलेशन है हमारे पास यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तरीके से रिलेशन बनती है, ये वाला L, ये वाला R, ये वाला H। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो इसमें देखिए L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये वाली जो रिलेशन है करेक्ट है। चलिए दोस्तों और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। एक स्फीयर जो होता है उसका CS से हमारे पास गिवन है, ये टाइप का क्या होता है स्फीयर होता है। सरफेस एरिया गिवन है, कितना है सरफेस CS ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है CS ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले क्या चाहिए मालूम है, हेमिस्फीयर CS ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड आउट करने के लिए R का वैल्यू चाहिए। तो R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, CS ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। CS इज इक्वल टू 4πr स्क्वायर, ये CS ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है। CS का वैल्यू गिवन है 616 इज इक्वल टू 4, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू R स्क्वायर। चलिए इसको हम क्या कर लेंगे 616 इंटू जो न्यूमरेटर में वैल्यू रहेगी वो डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू रहेगी वो न्यूमरेटर में चली जाएगी, इंटू 7, 4 इंटू 22 इज इक्वल टू R स्क्वायर। चलिए इसको डिवाइड कर लेंगे, 11 2 ज़ा 11 5 ज़ा 55 कैरी 6, 11 6 ज़ा 66, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 कैरी 1, 4 4 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 40। चलिए दोस्तों R स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 7 7 ज़ा 49। 49 किसका स्क्वायर है दोस्तों, 49 जो है हमारे पास 7 का स्क्वायर है। तो R की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर। चलिए R का वैल्यू जो 7 सेंटीमीटर आ गया उसको यूज़ करके हम क्या करेंगे CS ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड आउट। चलिए दोस्तों CS ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड आउट कर लेंगे। CS ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2πr स्क्वायर, 2 एज इट इज, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू R का वैल्यू 7 को हम क्या कर लेंगे 2 टाइम लिख लेंगे, 7 7 चले गया
चलिए दोस्तों ये तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, 22 टू ज़ा 44 इंटू 7, 7 4 ज़ा 28, कैरी टू 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों, द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 44 सेंटीमीटर। जो एक सर्कुलर बेस का क्या है, राइट सर्कुलर बेस का सिलेंडर है जिसका सर्कुलर बेस कितना 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर गिवन है एंड इट्स हाइट, और इसकी हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। देन हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों चलिए हम जो सर्कुलर बेस है सबसे पहले इसके क्या कर लेंगे, सर्कुलर बेस से रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 44, 2 एज इट इज, पाई का वैल्यू 22/7, आर इज इक्वल टू 44। चलिए r इज इक्वल टू 44, जो वैल्यू न्यूमरेटर में रहेगी वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में। 44 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 2, 22 1 ज़ा 22 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा। सो दोस्तों r जो रेडियस आ रहा है कितना आ रहा है 7 सेंटीमीटर। और उसके बाद एक्चुअली हमें फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना है। सो v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है। पाई का वैल्यू एज इट इज़ रख देंगे, आर का वैल्यू कितना है दोस्तों हमारे पास 7, 7 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। सो पाई 7 7 ज़ा 49 इंटू 10, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 490 पाई cm क्यूब, 490 पाई cm क्यूब। सो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। प्रिपेयर ए कोन फॉर्म मॉडल क्ले, एक क्ले जो मिट्टी आती है उससे क्या करना है, हमें कोन प्रिपेयर करना है, ऐसा एक कोन बनाना है। व्हेन वी कट इट विथ नाइफ, इसको क्या करना है, जो ऊपर के हिस्से को क्या करना है नाइफ से कट करना है पैरेलल। ये जितना बेस है बेस के हिसाब से बेस के सामने हिस्से में एकदम इस तरीके से, ऐसा नहीं बल्कि सीधे इसको क्या करना है कट करना है टू इट्स बेस। रिमूव द स्मॉलर कोन ऑब्टेन द सॉलिड, जो स्मॉलर कोन जो ऊपर का जो बन रहा है छोटा, उसको क्या करना है हमें कट करने के बाद उसको रिमूव करना है। देन द सॉलिड, ये पार्ट रिमूव करने के बाद जो सॉलिड बच रहा है इस तरीके से होगा। तो ये कौन सी शेप है हमें पहचानना है, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, फ्रस्टम। तो सिलेंडर जो होता है ऊपर का नीचे का सर्कुलर बेस सेम होते हैं, कोन जो होता है ये वाइट टाइप की फिगर होती है, और स्फीयर जो होता है राउंड। बट ये जो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन बच रहा है वो पोर्शन है फ्रस्टम ऑफ ए कोन, मखरूत का फ्रस्टम कहते हैं उसको उर्दू में।